राधा मुस्कुराने लगी। अगले दिन दोपहर के समय राधा आदित्य से बोली, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आदित्य हाथ मुंह धोकर बैठ गया और हमेशा के मुताबिक हीरा भी आदित्य के सामने बैठ गया। राधा एक थाली में खाना परोसकर आदित्य के सामने ले आई। तभी आदित्य राधा से बोला, अरे राधा, एक थाली नहीं 2 थाली लाओ। हाँ, लेकिन दूसरी थाली किस लिए? मुझे अभी भूख नहीं है। अरे 2 किसके लिए? मेरे मित्र हीरा के लिए, वो भी तो हमारे साथ खाना खाएगा ना। राधा मुस्कुराकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी हीरा राधा की ओर देखकर बड़ी मासूमियत से बोला, आदित्य सही कहता है, हम दोनों साथ साथ ही खाना खाते हैं और आदित्य मुझसे रात भर बातें करता रहता है। लेकिन जब आदित्य खेत में चला जाता था ना, तो मुझे भी दिन भर घर में अकेला रहना पड़ता था। परंतु अब तुम आ गई हो ना, अब मेरा समय आराम से कट जाया करेगा। तुम भी आदित्य की तरह मुझसे ढेरों बातें करना। हिरण के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर राधा बुरी तरह से डर गई और चिल्लाती हुई आदित्य की ओर देखकर बोली, ये क्या है? ये इंसानों की तरह कैसे बोल रहा है? राधा को डरते हुए देखकर आदित्य भी घबराते हुए बोला, अरे राधा, तुम डरो नहीं, ये मेरा मित्र है। विचित्र जंगल से आया है और विचित्र जंगल में बोलने वाले ही प्राणी रहते हैं। हाँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? विचित्र जंगल, विचित्र प्राणी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यह हिरण इंसानी आवाज में बात कर रहा है और तुम इसे घर से धक्के देने के बजाय अपने घर पर रखे बैठे हो और उसे अपना मित्र बता रहे हो। अभी इसी वक्त इसे घर से बाहर निकालो। जब तक यह घर में रहेगा, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम इसे घर से बाहर निकालते हो या नहीं? अरे राधा, तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम इसे घर से बाहर निकालते हो या नहीं? आदित्य क्रोधित होते हुए बोला, अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो राधा?